14 दिसंबर 1911 को आखिरकार रोल्ड एमंडसन और उनके साथी ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पर पहुंच गए। उन्होंने अपना नॉर्वेगियन फ्लैग वहां लगाया, सिगार पी और कुछ फोटोज ली। वहां पर कुछ दिन गुजारने के बाद ये एक्सप्लोरर्स वापस अपने बेस कैंप पर आ गए। रोल्ड एमंडसन ने अपनी डायरी में लिखा कि आज हमारा मकसद पूरा हुआ और आज ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। लेकिन शायद एमंडसन का सफ़र पूरा हो गया हो, लेकिन कोई और था जिसका ये सफ़र उसका आखिरी सफ़र बनने वाला था। 19वीं सेंचुरी से ही पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जाने की जद्दोजहद शुरू हो चुकी थी, जिनमें से कई लोगों ने वहां पर पहुंचने का दावा किया। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में खोजकर्ताओं ने अपने अपने दावे पेश करे, जिसमें से रॉबर्ट पेरी और डॉक्टर फ्रेडरिक कुक की कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा फेमस है। रोल्ड एमंडसन भी एक ऐसे खोजकर्ता थे जिन्होंने बचपन से ही कठिन यात्राओं का सपना देखा था। उन्होंने कई दूर दराज के इलाकों की मुश्किल यात्राएं करी थी, लेकिन उनका मेन मकसद था अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाना। एमंडसन का जन्म नॉर्वे के एक छोटे से कस्बे बोज में हुआ था। 15 साल की उम्र में वे सर जॉन फ्रैंकलिन की बुक पढ़कर आर्कटिक की तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हुए। 1903 में एमंडसन ने अपने पहले एक्सपीडिशन को लेकर कनाडा के नॉर्थ वेस्ट पैसेज को पार किया, जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच से गुजरता है। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज बे को पार किया और विक्टोरिया आइलैंड के साउथ से होते हुए कैनेडियन आर्कटिक द्वीप समूह तक पहुंचे। अपनी इस सफलता के बारे में नॉर्वे के नए राजा हाकून 7 को खबर भेजी और नॉर्वे के लिए इसे गौरव का क्षण बताया। इसके बाद एमंडसन ने नॉर्थ पोल जाने का प्लान किया। उनके पास इतिहास का पहला इंसान बनने का यह सुनहरा अवसर था, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब उन्हें पता चला कि 1909 में रॉबर्ट पेरी और डॉक्टर फ्रेडरिक कुक ने नॉर्थ पोल पर पहुंचने का पहले से ही दावा कर दिया है। इसके बाद उनको अपने एक्सपीडिशन के लिए फंड मिलना मुश्किल हो गया। उन्होंने इसके बाद अपना रूट चेंज कर लिया और साउथ पोल की तरफ जाने का प्लान किया। शुरुआत में इसके बारे में उनके इन्वेस्टर तक को भी नहीं पता था, क्योंकि एमंडसन को डर था कि कहीं इन्वेस्टर्स उनकी फंडिंग रोक ना दें। 3 जून 1910 को फ्रैम नामक शिप लेकर एमंडसन ओस्लो से एंटार्क्टिका की तरफ निकल गए। यहाँ तक कि एमंडसन के साथियों को भी नहीं पता था कि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। मेडेरा पहुंचकर रोल्ड एमंडसन ने अपने प्लान के बारे में अपने साथियों को बताया और उन्होंने टेलीग्राम भेजकर किसी को बताया कि वे साउथ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं। वे थे रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट। रॉबर्ट स्कॉट का जन्म 1868 में ब्रिटेन की डेवनशायर फैमिली में हुआ था। 13 साल की उम्र में वह कैडेट बने। उनके एक्सेप्शनल टैलेंट की वजह से 1880 से 1890 के बीच उन्होंने कई रॉयल नेवी शिप्स में काम किया। इसके बाद रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने HMS डिस्कवरी एक्सपीडिशन के लिए रॉबर्ट स्कॉट को कैप्टन के लिए चुना। ये मिशन एंटार्क्टिका की तरफ जाने वाला था। पिछले सभी एक्सपीडिशन के मुकाबले ये एक्सपीडिशन एंटार्क्टिका में काफ़ी आगे तक पहुंचा। वापस आकर उन्हें नेशनल हीरो का अवार्ड दिया गया। इसके बाद स्कॉट ने अपने दूसरे एक्सपीडिशन के लिए फंड जुटाना शुरू करा। इस बार वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले इंसान बनना चाहते थे। स्कॉट को एमंडसन के नॉर्थ पोल एक्सपीडिशन के बारे में पता था, लेकिन जब उन्हें एमंडसन का टेलीग्राम मिला तो उन्होंने जल्दी से अपनी टीम रेडी करी और 1911 में 11 आदमियों की टीम के साथ कार्डिफ से एंटार्क्टिका की तरफ निकल गए। उनके साथ कुछ कुत्ते, कुछ पोनीस और कुछ मोटर स्लेजेस थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एंटार्क्टिका तक पहुंचने पर मोटर स्लेजेस ने जवाब दे दिया। उन्हें आगे का सफ़र पोनीस और कुत्तों के साथ करना पड़ा। एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से पोनीस जल्दी ही कमज़ोर होते चले गए और मजबूरन उन्हें गोली से मारना पड़ा। मौसम कठोर होता जा रहा था और 11 सदस्यों की टीम से 6 सदस्य वापस लौट गए। स्कॉट के साथ विल्सन, हेनरी बोवर्स, लॉरेंस ओट्स और एडगार इवांस रह गए थे। उधर 6 महीने यात्रा करने के बाद एमंडसन का जहाज रॉस आइस शेल्फ पर पहुंचा। 14 जनवरी 1911 को एमंडसन ने वहां अपना बेस कैंप बनाया। 19 अक्टूबर को 4 स्लेज और 52 कुत्तों के साथ उन्होंने आगे की यात्रा करी। 21 नवंबर को 4 दिन की चढ़ाई के बाद वो 14 दिसंबर को आखिरकार ज्योग्राफिकल साउथ पोल पर पहुंच गए। स्कॉट से 1 महीना पहले 25 जनवरी 1912 को बचे हुए 11 कुत्तों के साथ अपने बेस कैंप पर पहुंचे। वहां से वे ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकल गए और 7 मार्च 1912 को उन्होंने ऑफिशियली अपनी डिस्कवरी को अनाउंस कर दिया। इसमें कोई शक नहीं था कि रॉबर्ट स्कॉट एमंडसन से पिछड़ चुके थे, लेकिन स्कॉट के लिए यात्रा इस हार से ज़्यादा दर्दनाक साबित होने वाली थी। क्या रॉबर्ट स्कॉट साउथ पोल पर कभी पहुंच पाए और क्या अपनी यात्रा खत्म करके वो वापस अपने देश लौट पाए? ये हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।